हेलो एवरीवन, मैं राज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। और उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2021-22 का पेपर। जैसे आपको पता है जामिया बीएड का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके बाद में बाकी का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। इसका एक क्लास नंबर 1 है, मतलब एपिसोड नंबर 1, और इसके बाद में बाकी क्लासेस आएंगी। क्यों? क्योंकि ये सेट सी हम सॉल्व कर रहे हैं और सेट सी में जो ऑर्डर था क्वेश्चन पूछने का वो था क्वेश्चन नंबर 1 to जो 10 था वो टीचिंग एप्टीट्यूड था, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। और इसके बाद में लास्ट में इस पेपर के लास्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 151 to 170। तो हम इसमें टोटल टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद में आपको जो वीडियो मिलेगी इस पे वो करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11 to 40, फिर पूछा गया था जीके 41 to 60, और फिर साइंस पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 61 to 80, और फिर मैथमेटिक्स 81 to 100, और लैंग्वेज के क्वेश्चन आए थे इसमें 101 से 120, और फिर रीजनिंग पूछा गया था 121 से 150 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद ही आपको क्लासेस मिलेंगी। तो इससे पहले हम आपको दे चुके हैं 2022-23 और 23-24, मतलब 2 पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि ये जो पीवाईक्यू है आपके लिए मस्ट है। हम इतना जो है अपना कोशिश कर रहे हैं, इतना मेहनत करके हम आपको पीवाई के सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ रीजन होगा। रीजन वही है कि इसका रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है पीवाईक्यू का। या तो सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के दे देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर उसको कुछ ऑप्शन चेंज करके आपको क्वेश्चन दे देगा। इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाता है सारे पीवाईक्यू लगाना। इस क्वेश्चन में भी, इस पेपर में भी आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन में से कम 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट पूछे गए हैं 2020 के ही पेपर से, ठीक है। और बाकी कुछ ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। तो ये मतलब रिपीटेशन है, और मतलब होगा ही, जाहिर सी बात है, आगे को भी ये रिपीटेशन देखने को मिलेगा ही। इसमें पेपर में ज्यादा है रिपीटेशन, हो सकता है कि अगली बार में रिपीटेशन कम हो, लेकिन कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो टीचिंग एप्टीट्यूड के रिपीट होंगे ही होंगे। तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि इसका पीवाईक्यू लगाना, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बातें नहीं करते हुए हम सीधा करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और आपको पता ही है कि टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे सॉल्व करना है। मैं इस पर 2 वीडियो दे चुकी हूँ और आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा मेरा तरीका क्या होता है टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करने का। सीधा है, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड पकड़िए और आंसर लगाइए, एलिमिनेट करिए। बाकी ऑप्शन जहां निगेटिव वर्ड है फौरन उसको एलिमिनेट करिए, पॉजिटिव वर्ड है होल्ड करिए, आगे बढ़िए, सारे ऑप्शन पढ़िए, जो आपको मोस्ट पॉजिटिव लग रहा है टिक करें, आगे बढ़ जाएं। यही टीचिंग एप्टीट्यूड है। अगर इसमें भी ज्यादा आपने टाइम दिया तो फिर बाकी जो सब्जेक्ट है उसको सॉल्व करने में फिर आपका ज्यादा टाइम चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल डू यू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मतलब आप चाहते हैं, आपकी दिली इच्छा है ना आपकी ख्वाहिश है कि आपके बच्चे क्या हो, स्पोर्ट्स में भी झंडे गाड़े, है ना, स्पोर्ट्स में भी आगे जाएं, गेम्स में भी आगे जाएं। तो आप क्या करोगे? डिलीवर लेक्चर ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ऑप्शन बी, गिव एग्जांपल्स ऑफ गुड प्लेयर। ऑप्शन सी, विल प्ले अलोंग विद देम, या फिर ऑल द अबव। अब ये हमारा जो लेक्चर होता है ये हमारा एलिमिनेट हो सकता था ऑप्शन, लेकिन ये हमारा ऑप्शन सही है। क्यों आया? तो इसमें भी लेक्चर है, लेक्चर देने से बच्चा कम समझता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है कि इंपॉर्टेंस आपको बतानी है, इंपॉर्टेंस पे फोकस करना है। आपको बताना है कि गेम एंड स्पोर्ट्स में अगर आप जाते हो तो इससे क्या क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आप हेल्दी बनोगे, ये होता है वो होता है, आप इसमें इंपॉर्टेंस बताएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है, ऑप्शन मतलब ए जो है वो आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी, गिव एग्जांपल ऑफ गुड प्लेयर। हाँ, गुड प्लेयर का एग्जांपल दोगे, देखो MS धोनी कितना बड़े प्लेयर हैं, ये है, और मतलब 2-4 की जो है, और बाकी बहुत सारे प्लेयर हैं, क्रिकेटर ही नहीं, बाकी का भी आप रोजर फेडरर हैं, ऐसे करके आपको जो है एग्जांपल देंगे तो ये भी अच्छा रहता है। ऑप्शन सी, विल प्ले अलोंग विद देम, और उनके साथ खेल के भी देखोगे, खेल के भी दिखाओगे कि देखो खेल में इतना बेनिफिट है और इतना अच्छा रहता है। खुद भी खेलोगे तो बच्चा लगेगा अच्छा हमारे सर खेल रहे हैं, हमारी मैम खेल रही हैं, इसका मतलब हमें भी खेलना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा सारा ऑल द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. A student in a class creates problem for other classmate
व्हाट विल यू डू एज अ टीचर? एज अ टीचर इसमें तो मेंशन ही है, वैसे तो आपको एज अ टीचर करना ही है, स्टूडेंट मानना ही नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड में अपने आप को फीलिंग लिया करिए खूब कि आप टीचर हैं, है ना। तो क्या करना है कि आपकी क्लास में एक बच्चा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बाकी बच्चों को भी नहीं पढ़ने दे रहा है, तो आप क्या करोगे? ही विल बी क्रिटिसाइज पब्लिकली, he will be punished. Option C, try to collect information regarding the problem. Option D, he will be removed from the class. उससे बोलोगे क्लास से बाहर निकलो, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, क्योंकि आप क्या हो? एक आइडल टीचर हो, है ना। आइडल टीचर कभी ऐसा नहीं करेगा, तो उसे बाहर तो निकालेगा नहीं। अगर बाहर वो चला गया मतलब प्रॉब्लम ही आपने निकाल दी। प्रॉब्लम को निकालना नहीं है, प्रॉब्लम को फेस करना है ना। तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा। इसको अभी होल्ड करेंगे, इसको देखते हैं पहले। ऑप्शन नंबर बी, ही विल बी पनिश हम करेंगे नहीं, क्रिटिसाइज हम नहीं करेंगे, पब्लिकली तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सोचो अगर आप बच्चे होते और कोई टीचर अगर आपको क्लास में खड़ा करके आपकी बेइज्जती करता तो आपको कैसा लगता? तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, क्रिटिसाइज करेंगे नहीं। हम ट्राई टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, हम ट्राई करेंगे उसकी प्रॉब्लम जानने की कि भाई क्यों, क्या परेशानी है, क्यों परेशान कर रहे हो दूसरे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, cleanliness drive is being observed in your school, but some of the students are not contributing in cleaning activities. What will you do as a teacher? मतलब आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ छात्र सफाई करने में आनाकानी कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? मतलब यह है कि आपने इसमें कुछ कीवर्ड भी पकड़ा करो। स्वच्छता अभियान को लेकर बात की गई है, तो स्वच्छता अभियान के आपको इसमें माइंड में रख के स्वच्छता अभियान को ही क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्वयं इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सफाई करेंगे। ऑप्शन बी, बच्चों को सफाई के महत्व पर महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया कोई लेख पढ़ने को देंगे। ऑप्शन सी, प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे या इन बच्चों को कोई दूसरा काम दे देंगे। मैंने क्यों बोला कि कीवर्ड पकड़ा करो? स्वच्छता अभियान की बात कही गई है, तो आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि स्वच्छता अभियान आप कैसे बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब करवाओगे बच्चों से सफाई अभियान में। फिर आप उनको दूसरा काम दे दोगे तो आपने तो क्वेश्चन ही नहीं माना, क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दी आपने। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुछ, आप बच्चों को दे रहे हैं कुछ, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो इन बच्चों को कोई दूसरा काम दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था जो है हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम का जो है सामना करना है। प्रिंसिपल से शिकायत हम करेंगे नहीं, इन्फॉर्म द प्रिंसिपल और कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल या पेरेंट्स, ये हमारा नहीं होता। हमारा मामला है, हमारा बच्चे से मामला है, तो प्रिंसिपल से शिकायत नहीं करेंगे। इस और बच्चों को सफाई के महत्व पर महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया कोई लेख पढ़ने को बोलेंगे। आपने लेख पढ़ने को दे दिया, ठीक है, वो जब तक ही बच्चा समझेगा जब तक वो लेख पढ़ रहा है। लेख पढ़ के उसने साइड में रखा, मामला रफा दफा हो गया, ठीक है। उसके माइंड में भी तब तक ही चलेगा स्वच्छता अभियान बहुत अच्छा है, तो हमें सफाई करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, जब तक वो लेख पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में वो इसमें मामला खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जब हम चाहते हैं ना कि हम कोई हैबिट डेवलप करें बच्चे में, तो पहले हम खुद करके देखें, या हमारे अंदर खुद होना चाहिए। जब हम सफाई जब मतलब मान लो कि एज ए टीचर अगर आप स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे इसमें, तो बच्चा आपको देख के, आप क्योंकि आइडियल टीचर है, बच्चा आपकी कॉपी करता है, तो जैसा आप करेंगे वैसा बच्चा करेगा, ठीक है। अब आप चेयर पे बैठे हो, उससे बोलो स्वच्छता अभियान बहुत अच्छा है, करना चाहिए, तो बच्चा तो मानने से रहा आपकी बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग इन स्कूल। मतलब इनमें से शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है। आप चाहते हो, या मतलब आपके स्कूल में कोई चाहता है कि इवेल्युएट किया जाए क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग इन स्कूल। आपके स्कूल में कोई आना चाहता है कि चेक करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, ठीक है। तो क्या करना है, उसको कैसे देखेगा वो? टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, जो टीचिंग लर्निंग के लिए रिसोर्स जो यूज किए जा रहे हैं उससे वो देखेगा, या अवेलेबल टीचर्स एंड स्टाफ, मतलब कैसा स्टाफ है स्कूल में, है ना, तो उससे वो जानेगा, या फिर स्टूडेंट्स अचीवमेंट की स्टूडेंट का रिजल्ट क्या रहा, या ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ऑल द अबव। क्यों? क्योंकि टीचिंग लर्निंग का रिसोर्स क्या है, मान लो कि अच्छे से क्लास में क्या है कि बोर्ड यूज किया जा रहा है, स्मार्ट बोर्ड यूज किया जा रहा है, बच्चों को विजुअलाइजेशन करके सिखाया जा रहा है,
तो वो भी एक इफेक्टिव टीचिंग में आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में अब देखा कि अवेलेबल टीचर एंड स्टाफ, पता चल जाता है कि हाँ, जो है टीचर कैसे हैं, स्टाफ कैसा है। जैसे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था अपने फैकल्टी से, आपको लगा होगा कि सारे अच्छे जो है क्वालिफाइड हैं, बहुत मतलब चाहे वो इकोनॉमिक्स वाली मैम हो या फिर मैथमेटिक्स वाले सर हो या फिर रीजनिंग वाले सर हो, लैंग्वेज भी वो पढ़ा रहे हैं, तो मतलब ये है कि उनकी खुद की क्वालिफिकेशन उतनी है ना, उन्होंने उसी बैकग्राउंड से वो हैं जो वो यूनिट पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ा, उन्होंने किया एमटेक और मैं उनसे ज्योग्राफी पढ़वा रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो इससे भी पता चलता है कि जो है इससे वो पता कर सकता है, इवेलुएट कर सकता है। स्टूडेंट अचीवमेंट तो इसमें मोस्ट पॉजिटिव था ही, तो ये तो रहेगा कि बच्चे का रिजल्ट कैसा रहा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट, कलाम बैच के बारे में आपको पता ही है, बीएड एमयू तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट, ये कलाम बैच हमारा बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें हम जो है कराने वाले हैं बीए बीएड बीएससी बीएड एमयू इंटीग्रेटेड जो बीएड कोर्स है वो, और साथ में जो है 2 इयर्स वाला और जो जामिया का है वो बीएड हम कराने वाले हैं, ठीक है। लाइव रहेगा, ज्वाइन करिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से होगा। सारी फैकल्टी से आप मिल ही चुके हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन बेस्ट इलस्ट्रेट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विवरण शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी के उपयोग को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। कौन सा स्टेटमेंट जो है फेवर करता है टेक्नोलॉजी का लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में। वेल डेकोरेटेड क्लासरूम विद पिक्चर्स एंड चार्ट्स एंड मैप, मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन में कीवर्ड हैं जो पूछे जाते हैं आपको उनको ध्यान रखना है, मतलब इसमें अगर टेक्नोलॉजी पूछी है तो आपको टेक्नोलॉजी तक ही लिमिट रहना है। ऑप्शन नंबर बी, क्लासरूम विद प्रोविजन ऑफ पीसी एंड इंटरनेट कनेक्शन, और ऑप्शन सी, क्लासरूम विद इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ऑप्शन डी बोथ, बी एंड सी। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे, बहुत जल्दी कैसे कर सकते थे। इसमें टेक्नोलॉजी की बात हुई है, क्या आपको लगता है कहीं क्लास में पिक्चर लगा देना, चार्ट लगा देना, मैप लगा देना टेक्नोलॉजी होता है? नहीं, है ना। ऑप्शन बी पर अगर आते हैं पीसी इंटरनेट कनेक्शन है, हाँ तो ये बात करता है टेक्नोलॉजी पे, तो बी तो हमारा हो जाएगा। क्लासरूम विद कनेक्शन सप्लाई फॉर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो ऑप्शन सी भी हो जाएगा। तो इसका मतलब बी और सी, ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्कूल्स आर कंसिडर्ड एज सोशल इंस्टीट्यूशन बिकॉज, मतलब जो विद्यालयों को सामाजिक संस्था माना जाता है, क्यों? क्योंकि स्कूल प्रिजर्व एंड इनकलकेट कल्चर वैल्यूज इन द यंग वंस। यहाँ पर एक आपको वर्ड दे दिया, ये ऑप्शन हमारा हो सकता था, लेकिन हमारा ऑप्शन ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें यंग दे दिया है। क्या यंग को ही देता है? स्कूल यूनिवर्सिटी है या फिर कहना चाहिए स्कूल्स में मतलब इंस्टीट्यूशन आ गए, कॉलेज आ गया और यूनिवर्सिटी, तो कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यंग को ही देना है। ऑप्शन बी, स्कूल सजेस्ट मीन्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, या ऑप्शन सी, स्कूल प्रोवाइड सॉल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम, ऑप्शन डी, स्कूल आर एस्टैब्लिश्ड बाय सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, स्कूल आर एस्टैब्लिश्ड बाय सोसाइटी। स्कूल समाज द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग टीचिंग, मतलब टीचिंग के दौरान यू ऑब्जर्व, आपने देखा दैट सम स्टूडेंट्स आर गॉसिपिंग ऑन बैक बेंचेस, व्हाट विल यू डू, मतलब क्या है कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे जो हैं बैंक बेंच क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अध्यापन के दौरान आप देखते हैं कुछ छात्र पीछे की बेंच पर गपशप कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? हाँ, आप तो पढ़ाने में मगन, आपने देखा अच्छा पीछे के बच्चे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो अपनी बातें कर रहे हैं, आपको अब आप क्या करेंगे? उन्हें अनदेखा करेंगे या फिर ऑप्शन बी, गपशप की परवाह किए बिना अपना अध्यापन जारी रखेंगे, ऑप्शन में थोड़ी देर के लिए रुकूंगा और बढ़ूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, या उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी तो नहीं होगा, अनदेखा तो उन्हें करना नहीं है। देखें क्वेश्चन करने का तरीका, अवॉइड देम, अवॉइड हम करते नहीं है, तो डी तो वैसे ही नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं क्योंकि ए तो चला गया, ठीक है। ऑप्शन बी, कीप ऑन माई टीचिंग विदाउट टेकिंग केयर, विदाउट टेकिंग केयर आप कैसे कर सकते हो? आपके स्टूडेंट हैं, आप पे जिम्मेदारी है उनकी सही लाइन पर लाना, सही ट्रैक पर लाना उनको, तो
ऑप्शन बी भी कट हो गया, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई विल टेक पॉज फॉर अ व्हाइल एंड देन विल गो ऑन, मतलब कुछ देर के लिए रुकेंगे, आप बच्चों से पूछेंगे, देखेंगे, उनको डांटेंगे। डांटने का मतलब ये नहीं है कि मतलब एक निगेटिव वर्ड आ जाता है इस वर्ड, लेकिन फिर भी उनको बोलेंगे कि बातें नहीं करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following activities is not expected from a school teacher? मतलब इनमें से कौन सी एक ऐसी गतिविधि है जो स्कूल शिक्षक से अपेक्षा नहीं की जाती या फिर नहीं की जा सकती कि स्कूल का जो टीचर है वो ऐसा करे, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है पार्टिसिपेशन इन कल्चरल फेस्ट, वो पार्टिसिपेट करें, या ऑप्शन बी डूइंग ट्रेड एंड बिजनेस, ऑप्शन सी गाइड पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, या ऑप्शन डी स्पॉन्सर इको क्लब, साइंस क्लब, लैंग्वेज क्लब एज एक्स्ट्रा। इको क्लब, साइंस क्लब, भाषा क्लब इत्यादि का प्रायोजित करें, या व्यापार कारोबार करें, या सांस्कृतिक उत्सव में भागीदारी करें। मतलब इसमें से एक ऑप्शन गायब है जो हिंदी में लिखा हुआ है ना, जो हिंदी में से एक, तो इसमें आप जो है इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। तो क्या इसमें से आंसर नहीं होगा हमारा? देखिए क्या पूछा, नोट पूछा है ना, तो नोट में जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वो आपको दे दिया कि स्कूल टीचर है, ठीक है, बिजनेसमैन नहीं है। तो जब स्कूल टीचर है तो वो तो बिजनेस क्यों करेगा, ट्रेड या बिजनेस करेगा ही नहीं, है ना, या कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो कर सकता है, पार्टिसिपेट कल्चरल फेस्ट कर सकता है, सॉल्व देयर प्रॉब्लम, ये तो मोस्ट पॉजिटिव है, ये तो करना ही है उसको। और इको क्लब, साइंस क्लब, ये कोई डांस क्लब नहीं है, वो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, इको क्लब, साइंस क्लब, लैंग्वेज क्लब, है ना, तो ये एजुकेशन से ही रिलेटेड है, तो इसका मतलब वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू नो फॉर अ टीचर बिफोर स्टार्टिंग द टीचिंग प्रोसेस। मतलब क्या है, शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या जानना आवश्यक है? प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर, या ऑप्शन बी सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, या ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल वेरिएबल ऑफ द क्लासरूम, या ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब थोड़े से उसको ऑप्शन चेंज किए हैं, बाकी तो रिपीट किया गया क्वेश्चन। और भी पीछे कुछ क्वेश्चन थे जो रिपीट किए गए थे, मैंने आपको बताया नहीं। तो इसमें से क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसमें से किस जो टीचर है उसके लिए क्या जानना जरूरी हो जाता है। तो प्रीवियस नॉलेज जानना तो जरूरी हो ही जाता है, जिसके बेस पे वो उसको न्यू नॉलेज देगा। तो ये तो हमारा है। इसमें क्या पूछा है, इज एसेंशियल टू नो फॉर अ टीचर बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है। तो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, ठीक है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल ऑफ द क्लास, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्यों इन्वायरमेंटल वेरिएबल ऑफ द क्लासरूम क्यों देखना है, किस किस इन्वायरमेंट से बच्चे आए हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सेट करना है, अपने जो है ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, और अपना जो सिलेबस वगैरह है वो भी सेट करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। मान लो कि कोई साउथ का है और एक बच्चा नॉर्थ का है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी तो पढ़ाना होगा ना। जो साउथ के बच्चों को आप टोटल हिंदी में पढ़ा दोगे तो बच्चा कैसे समझेगा, और नॉर्थ के बच्चों को आप टोटल इंग्लिश में पढ़ा दोगे कैसे समझेगा। तो ये चीजें आ जाती हैं, हमें बैकग्राउंड भी देखना होता है बच्चे का कैसे बैकग्राउंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गुड टीचिंग इज, आप कब मानोगे गुड टीचिंग है, टीचिंग अच्छी है? ऑप्शन नंबर 1 गाइडिंग स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, छात्रों को अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन बी गिविंग क्लास नोट्स टू द स्टूडेंट, उनको नोट्स दे देंगे। या लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट, बच्चों से बोलेंगे खूब जोर जोर से अपनी बुक पढ़ो और हंगामा मचा दो पूरी क्लास में, है ना। जब सारे बच्चे मतलब ऐसे रीडिंग करने लगेंगे तो क्लास में क्या होगा। ऑप्शन डी मेकिंग देम डिसिप्लिन, मतलब उन्हें अनुशासित बनाना। और आपको इसमें क्या बताना अच्छी शिक्षण क्या है, क्या उन्हें अनुशासन में रखना, ऐसा कुछ नहीं है। और जो है नोट्स लाउड रीडिंग भी नहीं होगा। गिविंग क्लास नोट्स वैसे ही इसमें निगेटिव वर्ड हो जाएगा। गाइडिंग स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, मतलब गाइड करेंगे बच्चा खुद से पढ़ने के लिए, जैसे सेल्फ स्टडी होती है ना, वैसे जब वो कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज, अपनी नॉलेज का वो खुद जो है क्या होता है, डुअर होता है, खुद करने वाला होता है। तो वो कब होगा, जब हम उसे गाइड करेंगे। वो करे खुद लेकिन हम उसे गाइड करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 है। जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 to 10 पूछा गया था सेट सी, और 151 से 170 पूछा गया था टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है।
तो ये वही है क्वेश्चन नंबर 151। इफ इन अ टीचर्स क्लास, यदि एक टीचर की क्लास में देयर आर सम दिव्यांग चिल्ड्रन, देन द टीचर शुड टीच दीज दिव्यांग चिल्ड्रन, मतलब कुछ दिव्यांग बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो आप इन दिव्यांग बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, अलोंग विद अदर चिल्ड्रन, बाकी बच्चों के साथ ही पढ़ाएंगे। ऑप्शन बी, सेपरेट कर देंगे उन्हें ग्रुप से, या ऑप्शन सी, सेपरेटली बट इन सेम क्लास। सेपरेट मतलब यहाँ पर सेपरेट तो कर रहे थे, अलग ग्रुप में भेज रहे थे, लेकिन यहाँ पर सेपरेट तो कर रहे हैं लेकिन क्लास में सेम क्लास में बिठा रहे हैं। या ऑप्शन डी, सेपरेटली, वे बिल्कुल ही अलग कर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलोंग विद अदर चिल्ड्रन। क्यों? अब कुछ बच्चे पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों? उन्हें तो अलग से पढ़ाना चाहिए ताकि उनकी केयर हो सके। नहीं, अगर आप उनको अलग से पढ़ाओगे, उन्हें अलग ग्रुप में अलग ग्रुप क्रिएट कर दोगे, या मतलब मान लो उनको बिल्कुल क्लास से सेपरेट कर दोगे, दूसरी क्लास बना दोगे, तो बच्चे को लगेगा कहीं ना कहीं कि काश मैं भी इनकी तरह होता, काश मैं भी पढ़ पाता इनकी तरह, काश मैं भी इनकी क्लास में बैठ पाता या फिर बैठ पाती, जो कि ठीक नहीं है। साइकोलॉजिकल ये चीज ठीक नहीं है। उसके जो मतलब जो मेंटली उसको एक तरह से टॉर्चर करना ही होता है ये, ठीक है। उन्हीं क्लास में बिठाएं, दिव्यांग बच्चों को भी उन्हीं क्लास में बैठाएं, उसको मतलब कहना चाहिए कि आगे बिठाएं और उन पे उनका ध्यान भी ज्यादा रखें, ठीक है। और उनको ये एहसास ना होने दें कि वो डिफरेंट है बाकी बच्चों से, नहीं, उनको एहसास हो ये कराएं कि वो भी हमारी क्लास का पार्ट हैं और वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं वैसे ही वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों में क्या करना है, क्या अलग नहीं करना है, उन्हें भी उसी में क्लास में बिठाकर आपको पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20, जो मतलब 2020-21 का पेपर था वहीं से इसको लिया गया है। मतलब ये क्या होता है, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव, दे आर लेस ऑब्जेक्टिव, या दे आर मोर सब्जेक्टिव, या दे इवेलुएट परफॉर्मेंस। प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं कर सकते, तो ये तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो होगा, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो इस पे काम नहीं करता, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि इसके जो होते हैं आपको फिक्स कर दिया जाता है कोई किसी 2-4 ऑप्शन में से कि आपको वहीं से ऑप्शन चूज करने हैं, आपको मौका नहीं मिलता अपनी बात रखने का। ऑप्शन सी, दे आर मोर सब्जेक्टिव, नहीं, सब्जेक्टिव तो होते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि डेस्क्रिप्टिव नहीं होते, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्या होता है, ये डेस्क्रिप्टिव क्या होता है, जिसमें आप जैसे एस से लिख कर आते हो ना, तो वो डेस्क्रिप्टिव हो गया, वो सब्जेक्टिव हो गया। ऑप्शन नंबर बी, दे आर लेस ऑब्जेक्टिव, और लेस ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव होंगे, क्योंकि इससे जो है रिजल्ट एक्यूरेट बनता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर गुड टीचिंग। गुड टीचिंग के लिए इनमें से सब कंटेंट, ऑप्शन बी टीचिंग स्किल, ऑप्शन सी पर्सनालिटी, या ऑप्शन डी फीडबैक। अब आप होंगे इसमें कंफ्यूज, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि फीडबैक लेना भी जरूरी होता है, पर्सनालिटी होना भी जरूरी होता है, टीचिंग स्किल्स होना भी जरूरी होता है, और कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए। तो अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अभी देखिए कितना अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे हम। ऐसा क्वेश्चन में आपको परेशान नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है कि इसमें अम्ब्रेला टर्म कौन सा है, और बाकी जो टर्म्स होते हैं, बाकी जो ऑप्शन होते हैं, वो अम्ब्रेला टर्म या अम्ब्रेला टर्म वाले जो ऑप्शन होते हैं वो उन्हीं के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें टीचिंग स्किल, टीचिंग स्किल्स पर फोकस करें। टीचिंग स्किल्स क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, जिसमें अच्छा कंटेंट भी आ जाएगा, क्योंकि जिसमें स्किल्स होगा, जिस टीचर में स्किल्स होगी तो वो तो कंटेंट अच्छा बनाएगा ही बनाएगा ना, तो कंटेंट इसमें आ गया। पर्सनालिटी, जाहिर सी बात है, जब स्किल्स होगी तो उसमें पर्सनालिटी भी होगी, तो ये भी इसके अंदर आ गया। फीडबैक, जब उसमें जो स्किल्स होंगी पढ़ाने की, अच्छा टीचर होगा तो उसमें फीडबैक लेने की एबिलिटी तो होगी ही होगी, ठीक है। तो अम्ब्रेला टर्म था टीचिंग स्किल्स, बाकी ऑप्शन इसके अंदर आ गए, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 154, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ टीचर अवॉइड व्हाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। मतलब कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, क्लियरिटी इन कम्युनिकेशन, नहीं, इससे तो बच्चे हम ऐसा कुछ भी कैसे बोल सकते हैं कि इतना फास्ट बोलते हैं बच्चों को समझ भी नहीं आए, जो हम बोल रहे हैं उसका क्लियरिटी होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा इसका मतलब क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा।
इससे तो नहीं बचना चाहिए, तो अच्छी बात है। ऑप्शन बी वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन होता है मतलब ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 2021 का पेपर है, 2021 के पेपर से। वॉइस मॉड्यूलेशन होता है अकॉर्डिंग टू कंटेंट, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस और अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ वो जो है हमारा कंटेंट जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो वॉइस का पिच है, वॉल्यूम है ना, उसको हम जो है हाई कर रहे हैं, लो कर रहे हैं। तो जैसे कहीं होता है ना कि कहीं एकदम बहुत तेज बोलना होता है और कहीं स्लो बोलना होता है, तेज बोलना होता है, कहीं धीरे बोलना होता है, तो ये मॉड्यूलेशन हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंटेंट अपने स्पीच में, अपने टोन में क्या लाना, चेंज लाना। तो मॉड्यूलेशन तो ये तो करना चाहिए, सेम सेम अगर वो देता रहेगा एक स्पीड में तो वो बोरिंग हो जाएगी, उसकी जो भी क्लास है या फिर उसका जो लेक्चर है बोरिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी रिपीटेशन ऑफ पॉज। रिपीटेशन ऑफ पॉज मतलब बार बार अगर वो रुक रहा है तो, या फिर मतलब वो बोले जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इसमें था नन ऑफ दीज, ठीक है, किसी से नहीं बचना चाहिए, तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। आप चाहते हो कि अगर आप क्लास में हो तो बच्चों को लगना चाहिए कि आप क्लास में हैं, शोर ना करें, तमीज के साथ बैठे हो, आपको सुन रहे हो, आपके जो आप पढ़ा रहे हैं उस पर उनका फोकस हो, और तब आप ये कैसे होगा। ऑप्शन नंबर ए जब आप करेंगे टू यूज पीयर कमांड। ऑप्शन बी टू बी एग्रेसिव इन द क्लास, एग्रेसिव रहना है क्लास में। ऑप्शन सी टू अडॉप्ट वेल इस्टेब्लिश्ड पोस्चर, या टू बी अथॉरिटेरियन। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 2020-21 के पेपर से ही आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा रिपीटेशन है इस पेपर में। पीयर कमांड करेंगे नहीं, पीयर कमांड का मतलब होता है जब हम कोई फंक्शन कर रहे होते हैं ना, तो हम पीयर कमांड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, अग्रेसिव हो नहीं सकते, है ना, ये कोई वैसे स्पीच थोड़ी ना चल रही कि आप वोट मांग रहे हैं क्लास में कि आप एग्रेसिव हो जाएंगे, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी टू अडॉप्ट वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर, हाँ बिल्कुल, आप जब अच्छे से खड़े होंगे, अच्छे से अपने आप को मेंटेन किए हुए होंगे तो बच्चा आपको देखेगा ही देखेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अथॉरिटेरियन हम होंगे नहीं, एज हम टीचर हैं, हिटलर नहीं है, मैं बार बार हिटलर का नाम ले लेती हूँ। तो कलाम बैच आपको पता है जल्दी आ रहा है, एमयू 4 इयर्स जो इंटीग्रेटेड कोर्स है हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देंगे। इस बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट मेरा रहा था और आपने देखा ही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 156, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट जस्टिफाई द यूज ऑफ टीचिंग एड्स। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग को सर्वोत्तम रूप से सही ठहराता है। ऑप्शन नंबर ए अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन, मतलब क्या है, टीचिंग एड्स। रिपीटेशन है इसका भी, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2021 से ही। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो पेपर उठा के देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन नहीं मिले तब बोलना। अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन। ऑप्शन बी मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम। ऑप्शन सी ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, या ऑप्शन डी इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट। टीचिंग एड्स का यूज क्यों करना चाहिए, इससे क्या होता है, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन, बच्चों का ध्यान जो है आकर्षित होता है। तो देखिए इनमें भी मतलब चारों ही सही है। टीचिंग एड्स का हम यूज करते हैं ताकि बच्चे का अटेंशन बना रहे और इनडिसिप्लिन ना रहे, प्रॉब्लम जो है इनडिसिप्लिन की वो थोड़ी कम हो जाए। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम, जो मतलब सीखने के परिणामों का अनुकूलन या फिर वो परिणाम जो भी रिजल्ट है वो आए। या ऑप्शन डी इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट, इफेक्टिव एंगेजमेंट रहे स्टूडेंट का, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। ये भी एक सारे ही ऑप्शन ठीक है, इसमें अम्ब्रेला टर्म आपको ढूंढना है, ठीक है, अम्ब्रेला टर्म आपको देखना है कि अम्ब्रेला टर्म कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम, जब उसके जो लर्निंग आउटकम होगा वो जब ऑप्टिमाइज आप करेंगे या ऑप्टिमाइज होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या रहा होगा, वो डिसिप्लिन में भी रहा होगा, वो एंगेजमेंट भी उसका रहा होगा और अटेंशन भी उसका रहा होगा, तभी रिजल्ट आया है, आउटकम आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, टीचिंग इफेक्टिवनेस शुड बी इवेल्युएट इन टर्म्स ऑफ, मतलब शिक्षण प्रभावशीलता का मूल्यांकन निम्न में से किया जाना चाहिए, किसके लिए, कवरेज ऑफ कोर्स, मतलब अगर आपने टाइम पे सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया है तो हम बोलेंगे कि आपकी जो टीचिंग थी वो इफेक्टिव थी, या अगर आपके क्लास में बच्चों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया
तो हम बोलेंगे कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव थी। या फिर यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, आपने भर भर के अपना टीचिंग एड्स यूज किए, जगह जगह पे मैप लगा दिए, ग्लोब लगा दिए, चार्ट लगा दिए, तो इससे हमें लगेगा कि आपकी टीचिंग इफेक्टिव रही। या फिर लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, या फिर हम देखेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा। तो यही होगा हमारा आंसर कि हम पता कर लेंगे बच्चों ने कितना सीखा, उससे हम आपकी टीचिंग को देखेंगे कि आपकी इफेक्टिव रही या फिर नहीं रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ अ टीचर इज मोस्ट लाइक्ड बाय स्टूडेंट, मतलब शिक्षक का कौन सा गुण छात्रों को सबसे ज्यादा पसंद होता है? नाराज नहीं होना, या फिर पक्षपात न करना, मतलब अनबायस्ड। ठीक है, ऑप्शन सी छात्रों की समस्याओं को सुनना, लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, या समय का पाबंद होना, पंक्चुअलिटी। कौन सा क्वालिटी सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं टीचर की? तो नॉट टू गेट एंग्री, नाराज नहीं होना। ये कोई हस्बैंड वाइफ थोड़ी है कि नाराज होना नाराज ना होना चलता रहेगा, यहाँ पर चूहे बिल्ली का खेल। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ठीक है, अनबायस्ड, लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, पंक्चुअलिटी, इसका ऑप्शन नंबर सी। हालांकि बी भी इसका करेक्ट था। ठीक है, बी भी इसका आंसर हो सकता था, क्योंकि जब अनबायस्ड टीचर होता है तो सबसे ज्यादा पसंद बच्चे इस चीज को करते हैं जब हर बच्चे को जो है टीचर सेम जो है नजरों से देखे और सबकी प्रॉब्लम सुने, मतलब प्रॉब्लम सुनेगा। ये भी इसका आंसर है इसमें, हालांकि दो ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, अनबायस्ड भी और लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, जो जामिया ने जिसका आंसर दिया था वो लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर फॉर इफेक्टिव टीचिंग, मतलब प्रभावी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है? ऑप्शन नंबर ए यूज ऑफ स्टूडेंट्स आइडियाज, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरिंग, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, या ऑप्शन डी क्वेश्चनिंग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। ठीक है, क्यों? जैसे मतलब मान लो इफेक्टिव टीचिंग में ये क्यों आ जाएगा कि अब अगर आप सेम मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं, वही आपका मेथड है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होंगे, बच्चे बोर हो जाएंगे, है ना। तो बच्चे बोर ना हो इसलिए हमें अपने इंस्ट्रक्शनल में क्या लानी चाहिए, वैरायटी लानी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है, सबका लेवल सेम नहीं होता, तो हम सेम मेथड अप्लाई भी नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 160, विच ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर अ टीचर व्हाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड पे एक टीचर लिख रहा है तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? मतलब उसका राइटिंग गुड हो, उसका राइटिंग मोर मतलब ज्यादा लिखना हो, या ऑप्शन सी राइटिंग इन कैपिटल लेटर, ऑप्शन डी क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द राइटिंग। तो हाँ, क्या होगा इसका आंसर? ज्यादा लिखना तो होगा नहीं कि ब्लैक बोर्ड है बस आपको ब्लैक बोर्ड भरना है, आपका ये पर्पज नहीं होना चाहिए। राइटिंग कैपिटल लेटर नहीं, कैपिटल लेटर नहीं, स्मॉल लेटर कहाँ जाएंगे फिर? ऑप्शन डी क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द राइटिंग, या फिर गुड राइटिंग। अब आप मुझे बताएंगे इसका आंसर कमेंट करके, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, गुड राइटिंग होना चाहिए या फिर क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द राइटिंग होना चाहिए। खैर आप कमेंट कर दीजिएगा वरना कंफ्यूज होंगे, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो मैं भी बता देती हूँ। ठीक है, इसमें जो होगा वो क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द राइटिंग होगा। क्लियर विजिबिलिटी अगर होगा राइटिंग में तो उसकी राइटिंग गुड तो वैसे ही हो जानी है, तो ये जो था एक अम्ब्रेला टर्म था। ठीक है, क्लियर विजिबिलिटी, क्लियर होना चाहिए एक बार को। अगर राइटिंग भी आपकी थोड़ी खराब है और आपने क्लियर लिखा है तो चल जाएगा। राइटिंग गुड है लेकिन आपने क्या किया है, एक दूसरे में लेटर मिक्स कर दिए, मर्ज कर दिए, तो वो जो है सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू। नोट पे आपको फोकस करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जहां नोट पूछे रिगार्डिंग चिल्ड्रंस लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए चिल्ड्रन में लर्न थ्रू प्ले, मतलब बच्चों के सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, गलत है। इसमें से बच्चे खेल खेल में भी सीख लेते हैं। ऑप्शन बी ईच चिल्ड्रन इज कैपेबल ऑफ लर्निंग, हर बच्चा सीख सकता है। ऑप्शन सी फियर इज एसेंशियल फॉर लर्निंग, जो डर है वो जरूरी होता है सिखाने के लिए।
ऑप्शन डी चिल्ड्रन आल्सो लर्न फ्रॉम वन अनदर, बच्चा सीख सकता है एक दूसरे से भी। तो इसका पूछा है नोट, तो हमारा नोट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फियर इज एसेंशियल फॉर लर्निंग। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा डर में ही सीखेगा, बच्चा डर से नहीं सीखता। मतलब होता है ना बच्चे, हालांकि कुछ टाइम के लिए आप डर से सिखा सकते हो लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा। जैसे डर खत्म हुआ वो सीखना भी बंद कर देगा, ठीक है। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है किसी बच्चों को सिखाना। हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू रिगार्डिंग चिल्ड्रंस लर्निंग। मतलब कौन सा बच्चे के सीखने में रिगार्डिंग चिल्ड्रंस लर्निंग ठीक नहीं है, नॉट करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर है चिल्ड्रन में लर्न थ्रू प्ले, मतलब जो बच्चा है वो खेल खेल में भी सीख लेता है। ऑप्शन बी ईच चिल्ड्रन इज कैपेबल ऑफ लर्निंग, हर बच्चा सीख सकता है। ऑप्शन सी फियर इज एसेंशियल फॉर लर्निंग, जो डर है वो जरूरी है सिखाने के लिए। ऑप्शन डी चिल्ड्रन आल्सो लर्न फ्रॉम वन अनदर, बच्चा क्या करते हैं एक दूसरे से सीखते हैं। आपसे नोट पूछा है तो नोट में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फियर इज एसेंशियल फॉर लर्निंग। एकदम गलत है, बच्चा डर से कुछ टाइम के लिए सीख सकता है, परमानेंट नहीं सॉल्यूशन है ये कि आप हर टाइम उसे डरा के सिखा सकते हो। डर खत्म, बच्चे का सीखना बंद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, आ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड, मतलब आप क्लास में हैं और बच्चे आपको सुन ही नहीं रहे, आपको तो गुस्सा आ जाएगा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रही हूं, बच्चा सुन ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर है असेस हिज टीचिंग मेथड एंड ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन इट, मतलब आप क्या करोगे अपनी टीचिंग को एसेस करोगे, देखोगे मेथड को अपने और उसमें इंप्रूवमेंट करोगे। या ऑप्शन बी लीव द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, टीचिंग ही छोड़ दोगे, ठीक है। ऑप्शन सी फाइंड फॉल्ट इज स्टूडेंट टू कंट्रोल देम स्टार्ट डिक्टेटिंग, अच्छा ये ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन डी आ गया। ऑप्शन डी स्टार्ट डिक्टेटिंग क्लास नोट्स, तो क्लास नोट्स हम नहीं देंगे, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लास नोट्स क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हमारा डी तो गया। और मेथड एंड लीव द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, टीचिंग ही छोड़ दोगे, प्रॉब्लम से भागना नहीं है, सामना करना है। फाइंड फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स टू कंट्रोल, बच्चे में तो फॉल्ट हम फाइंड कर ही नहीं सकते क्योंकि हम हैं एक आइडियल टीचर, ठीक है। और आइडियल टीचर कौन होता है, जिसका बच्चा कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जो टीचिंग मेथड है और उसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे, ठीक है। आप में ही फॉल्ट है, आप अपना इंप्रूवमेंट करो टीचिंग मेथड में, बच्चों को क्यों फॉल्ट देख, मतलब बच्चों में क्यों फॉल्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 163, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन, मतलब जो एजुकेशन है उसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एम क्या है। ऑप्शन नंबर ए मेकिंग चिल्ड्रन लिटरेट, बच्चों को साक्षर बनाना। ऑप्शन बी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। ऑप्शन सी प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर लाइवलीहुड। ऑप्शन डी मेकिंग चिल्ड्रन ओबीडिएंट सिटीजन्स, बच्चों को साक्षर बनाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बालक को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना, बालक को आज्ञाकारी नागरिक बनाना, ठीक है। इसमें जो था मेकिंग चिल्ड्रन लिटरेट, इसमें एक जो है अम्ब्रेला टर्म है, क्यों, जैसे हम ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन करेंगे तो उसमें हम लिटरेट तो से कर ही देंगे, और ओबीडिएंट सिटीजन ये भी इसमें आ जाएगा। ऑल राउंड डेवलपमेंट में वो क्या बनेगा, ओबीडिएंट सिटीजन बनेगा। और प्रिपेयरिंग फॉर चिल्ड्रन फॉर लाइवलीहुड, वो अपनी आजीविका उपार्जन कर सकता है जब हम उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कर देंगे, मतलब इसमें था अम्ब्रेला टर्म, ठीक है। और अम्ब्रेला टर्म क्या करता है, बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता है। ऑप्शन नंबर 164, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव, मतलब वर्बल मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी है। कहाँ मौखिक मार्गदर्शन क्या करते हैं, हम बोल के अगर किसी को बता रहे हैं, ठीक है, कि मतलब कंसेप्ट एंड फैक्ट। ऑप्शन बी एटीट्यूड एंड वैल्यूज। ऑप्शन सी रिलेशनशिप। ऑप्शन डी इसके लिए भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम स्किल को बता के नहीं सिखा सकते, जैसा अब मान लो कि मैं आपसे आपको कंप्यूटर सीखना है और मैं बोल दूं ऐसे करके ऑन होता है, ऐसे ऑफ होता है, इसमें सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे करके इसको ऑपरेट करना होता है। जब तक आप नहीं सीखोगे, जब तक आपके सामने लैपटॉप नहीं आ जाता और आप खुद उसे ऑन ऑफ नहीं कर लेते,
है ना। तो ये होता है स्किल, जब हम करके सीखते हैं तो उससे हम स्किल मतलब हमारे अंदर क्या आती है, स्किल आती है। तो लीस्ट इफेक्टिव क्या होगा इसमें बताना, इसमें स्किल में रिलेशनशिप हम बोल के बता सकते हैं, एटीट्यूड वैल्यूज हम किसी को लेक्चर देके सिखा सकते हैं, कंसेप्ट एंड फैक्ट तो बता ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, प्लानिंग ऑफ एनी एजुकेशनल प्रोग्राम शुड बी डन अकॉर्डिंग टू, मतलब किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम की योजना किसके अनुसार बनाई जानी चाहिए। आप चाहते हो कि आप क्या बनाओ, एजुकेशनल प्रोग्राम बनाओ, तो आप किसके अकॉर्डिंग बनाओगे, इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, आपके बच्चा इंटरेस्टेड किस में है, या नीड ऑफ द लर्नर, या कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उसमें नीड के भी देखी जाएगी, उसमें इंटरेस्ट भी देखा जाएगा, उसमें कैपेबिलिटी भी बच्चे की देखी जाएगी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है 2021 के पेपर से सीधा सीधा आया है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166, which of the following is the most important single factor for the success of a beginning teacher, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक शिक्षा की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है। उसमें होना चाहिए स्कॉलरशिप, उसमें होना चाहिए कम्युनिकेटिव स्किल, या ऑप्शन सी पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल, या ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। क्या होना चाहिए, एक टीचर की बात हुई है तो उसमें पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी होना चाहिए टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल, मतलब उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो अपना एग्जाम्पल दे रहा है, जो आप पढ़ा रहा है, वो रिलेट कर सके एक दो रियल लाइफ से और बच्चे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे इफ सम ऑफ योर स्टूडेंट मिसबिहेव विद यू इन द क्लास, कुछ बच्चे आपके साथ मिसबिहेव कर दिए क्लास में, तो आप क्या करोगे। ऑप्शन नंबर ए, रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल को बताओगे मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। ऑप्शन बी, रिपोर्ट टू द पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को बताओगे आपके बच्चे ने ये हरकत की है। ऑप्शन सी, ट्राई टू इंप्रूव स्टूडेंट्स बिहेवियर थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशन, मतलब बोल के उससे बात करके चर्चा के माध्यम से जो है उसका बिहेवियर इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। या ऑप्शन डी, मोबिलाइज अदर टीचर्स अगेंस्ट सच स्टूडेंट, या फिर सारे टीचर्स को इकट्ठा करोगे कि इस बच्चे ने ऐसा किया था, इससे मत बोलना, मैं भी नहीं बोलूंगी, तो आप ऐसा करोगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा, हम किसी और टीचर को उसके खिलाफ नहीं भड़का सकते, ठीक है। रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल होगा नहीं, प्रिंसिपल का कोई लेना देना होता नहीं, पेरेंट्स से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, रिपोर्ट टू द पेरेंट्स, मतलब ही नहीं है पेरेंट्स से उसका प्रिंसिपल का, तो इसलिए दो ऑप्शन हमारे जो है एलिमिनेट हो गए थे, किसी टीचर को हम उसके खिलाफ कर नहीं सकते, तो और सीधा सा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, बस कंसेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 168, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रिप्लाई द आंसर टू अ क्वेश्चन यू शुड, मतलब एक बच्चा है जो किसी प्रश्न को उत्तर देने में सक्षम नहीं है, मतलब उसको वो नहीं आता, तो आप क्या करोगे, गिव देम प्रॉम्प्ट, उसे थोड़ा हिंट्स देंगे। ऑप्शन बी, चेंज द क्वेश्चन ही चेंज कर देंगे। ऑप्शन सी, स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन पूछना बंद कर देंगे। ऑप्शन डी, पनिश देम, देखिए सिंपल, एक सेकंड नहीं लगेगा, मतलब 1 मिनट नहीं लगेगा इसको क्वेश्चन को करने में, 1 सेकंड तो खैर लगेगा। पनिश नहीं करेंगे, ठीक है, और चेंज द क्वेश्चन करेंगे नहीं, सिंपल सी बात है, परेशानी से भागना नहीं है, सामना करना है। तो स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को पूछना बंद कर दिया तो इससे उसके डाउट क्लियर नहीं होंगे और आगे को वो क्वेश्चन फिर आपको मतलब वो जानने की भी कोशिश नहीं करेगा कि वो सही है गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है, गिव देम प्रॉम्प्ट, मतलब उसे थोड़ा इशारा देंगे या मतलब थोड़ा सा हिंट्स देंगे ताकि बच्चा आंसर तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169, इफ सम ऑफ योर स्टूडेंट, मतलब कुछ स्टूडेंट हैं आपके, वो क्या कर दिए, पास नेगेटिव रिमार्क्स ऑन यू, मतलब कुछ आपको गलत बोल दिए, यू विल, तो आप क्या करोगे। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है, स्कोर देम, उसे डांटोगे। पनिश देम इन द क्लास में उसे पनिश करोगे। डू नेगेटिव मार्किंग व्हाइल इवेल्युएटिंग देयर आंसर शीट, मतलब उसकी क्या करेंगे, नेगेटिव मार्क्स दे देंगे उसको जब आप उसके आंसर शीट चेक करोगे। या ऑप्शन डी, टॉक टू देम एंड बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन, क्या करेंगे, निष्पक्ष रहेंगे, इम्पार्शियल, जब आप कॉपी चेक करोगे तो आप वैसे ही उसकी कॉपी चेक करोगे जैसे बाकी बच्चों की है। तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, टॉक टू देम, उसे बोलेंगे कि जो है आपने गलत किया, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इवेल्युएशन के टाइम पे क्या रहेंगे, इम्पार्शियल रहेंगे, जो उसने लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स देंगे, ठीक है।
पनिश करते नहीं, स्कोल्ड भी नहीं करते, नेगेटिव मार्किंग करेंगे नहीं कि वो बच्चे से वहां दुश्मनी नहीं निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 170, इफ अ टीचर इज अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन, आप जो है कोई आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अनेबल हैं आंसर देने में, ऑफ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा और वो आपसे आ नहीं रहा है, ही शुड, तो क्या करेंगे, फील शाई ऑफ हिज इग्नोरेंस एंड बेग पार्डन, अपनी अज्ञानता से शर्मिंदा महसूस करेंगे, क्षमा मांगेंगे, रिब्यूक द स्टूडेंट एंड मेक हिम डिसिप्लिन इन द क्लास, बच्चों को डांटेंगे और उनसे बोलेंगे लिमिट में रहो, क्वेश्चन नहीं पूछते, है ना। ऑप्शन सी, सिंपली से दैट ही विल आंसर द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर थ्रू रीडिंग, सीधे शब्दों में कहेंगे कि वे पूरी तरह से पढ़ने के बाद अपनी अगली कक्षा में प्रश्न का उत्तर देंगे। ऑप्शन इसमें से डी गायब है, या फिर उससे कहेंगे कि सवाल ही गलत है, जो तुमने पूछा वो गलत है, तो ऐसा तो बोलेंगे नहीं, बच्चे ने पूछा तो सवाल सही होगा, तो इसका हम आंसर ये तो हम मानेंगे नहीं, ठीक है। अपनी अज्ञानता से शर्मिंदा भी महसूस नहीं करेंगे, भाई हर कोई परफेक्ट नहीं होता, पहले भी बोल चुकी हूँ, जरूरी नहीं है सब कुछ आता है, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता, आपने वो एक्सेप्ट किया कि मुझसे नहीं आता और आपने वो सीखा, फिर अपने स्टूडेंट को सिखाया, तो यही हो जाएगा, सीधे शब्दों में कहें कि वे पूरी तरह से पढ़ने के बाद अगली कक्षा में इसका आंसर करेंगे। रिव्यू द स्टूडेंट एंड मेक हिम डिसिप्लिन, मतलब डांटेंगे तो नहीं और क्षमा हम मांगेंगे नहीं, क्योंकि बच्चा है, इतना तो हम अब मान लो कि हमारे लिए बच्चा सब कुछ है, बहुत कुछ है, सब कुछ तो नहीं बहुत कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे के पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, इतना भी नहीं होना चाहिए। मतलब मैं मजाक में आपसे बोलती हूँ कि बच्चा आपके लिए जो है सब कुछ है, आपको बहुत अच्छे से, मतलब बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता, एक बार को आप गलत हो सकते हैं, मैं गलत हो सकती हूँ एज ए टीचर, है ना, लेकिन बच्चा गलत नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे माफी मांगेंगे, है ना, ये हमारी लिमिट, मतलब एक लिमिट क्रॉस हो रही है, तो माफी भी नहीं मांगेंगे, ठीक है, बच्चा है वो, हम टीचर हैं, तो मतलब ये है कि हाँ पेडागोजी में, टीचिंग एप्टीट्यूड में ये होता है कि आपको, अगर आप बच्चे को गलत मानने लगेंगे तो आप फिर अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, है ना। अगर आप गलत पढ़ा रहे हो तो फिर भी अगर आपके अंदर ये है कि नहीं मैं तो सही हूँ, तो वो आप कभी इम्प्रूव नहीं करोगे। तो इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड में होता है कि एक बार बच्चे को गलत बताने से पहले खुद का एनालिसिस कर लो कि आप तो गलत नहीं हो, ठीक है। चलिए हमारा ये क्लास कंप्लीट हो गया। कलाम बैच आपको पता है बीएड जामिया जल्दी लेकर आने वाले हैं और बहुत अच्छे से हम इसमें एक एक यूनिट का पढ़ाएंगे, सारी फैकल्टी साहब मिल चुके हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कैसा कराएगा, कैसे पढ़ाएगा, और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कलाम बैच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।